सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, भगवान कृष्ण गीता में जो योग के साधन बताए गए हैं, उन 5 साधनों में से जब ध्यान योग पर बात आती है, वहाँ पर वो उन चीज़ों को बहुत ही सहजता से और बहुत ही गहराई वाली चीज़ें बताते हैं, जो एक आम व्यक्ति को जो साधक बनने का इच्छुक है तो उसे जीवन में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और एक साधक के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ जो हैं, उन कठिनाइयों से वो कैसे पार पा सकता है। एक योगी जो है उसके लक्षण क्या हैं, योगी किस तरह हो सकता है, सन्यासी क्या है, वो सब विषयों पर उन्होंने बहुत ही विस्तृत जो है उल्लेख किया है। वहीं पर वो एक श्लोक में कहते हैं कि यम संन्यासमिति प्रहु योगम तम विद्वि पांडवा न ही असंसत संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसको कहते हैं कि what is called renunciation. So you must know it is same as a yogi. And what is yogi? Someone who has linked himself with Supreme. And a person can't be yogi unless he renounces the desires for sense satisfaction or sense gratification. यानी कहने का भाव ये है कि वो कहते हैं कि हे कौन्ते, हे पांडुपुत्र, ये तुम्हें जान लेना चाहिए कि संन्यास क्या है, और जो सन्यासी है वही योगी है। अब इसका अर्थ ये नहीं लगा, क्योंकि सन्यासी के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। हम किसी भी ऐसे आदमी को सन्यासी कह देते हैं जिसने भगवा धारण किया हुआ है, हाथ में कमंडल है और कई तिलक लगाए हुए हैं, रुद्राक्षी मालाएं हैं, और घर बार छोड़कर वो अपना कहीं भी ऐसे स्थान पर, एक स्थान पर नहीं भी रह रहे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो कहते हैं कि संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। संन्यास का वास्तविक अर्थ कबीर दास जी भी कहते हैं कि सब में रचिए, सब में बसिए और रहिए अपने ठोर। यानी कि संसार की समस्त गतिविधियों के बीच में रहते हुए भी आपका मन, आपका जो चित्त है, वो उस सच्चित आनंद में रहना चाहिए और परमात्मा में रहना चाहिए। क्योंकि जब चित्त में आनंद होता है तो वही सत्य का आनंद है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सच्चित आनंद से अधिक आनंदमयी हो। इसीलिए कहा गया है कि जब एक रूह जो है जब वश में होती है, यानी कि परम आनंद में होती है, तो वो नर्तन करती है, यानी झूम उठती है, नाच उठती है। ये एक ऐसा सुख है, सुख कहना इसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुख जो है वो शरीरों का विषय है और सुख क्षणिक है, लेकिन आनंद जो है वो चिरस्थायी है और उसका सीधा संबंध रूह से है। और जो चीज़ रूह से संबंधित है वह रूहान से संबंधित है, क्योंकि रूह और रूहान